हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश वर्ड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे, हार्ड वर्ड्स वोकैब्स को देखेंगे, उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, इडियम्स फ्रेजेस भी देखेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी विल लर्न हाउ टू यूज़ दोज vocabs, idioms, phrases in our daily life conversation. So if you want to boost up your communicating skills, be with me till the end. It will be a very helpful class for you. And extra information is that if you are preparing for SSC, banking, or if you want to learn English for speaking, it will be very helpful. Don't go anywhere, be with me till the end. Let's begin. Topic is cycle of violence. वायलेंस मीन्स हिंसा होता है, हिंसा का चक्र। ऑन मणिपुर, कहाँ पे? भारत का एक स्टेट है मणिपुर, वहाँ पे द परसिस्टेंस ऑफ द हॉस्टिलिटीज़, यानी दुश्मनी परसिस्ट कर रही है, यानी बरकरार है, निरंतरता, दुश्मनी की निरंतरता। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक इवेंट को जानना ज़रूरी है। 7 अप्रैल को, ठीक है, मणिपुर का एक ज़िला है आपका बिष्णुपुर, वहाँ पे एक बम धमाका हुआ, ठीक है, अटैक हुआ, बॉम्बिंग हुआ, जिसमें एक 5 साल का बच्चा और 1 साल की बच्ची का डेथ हुई है, इन्फेंट का डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 ग्रुप्स, एक है वहाँ का मैती, ठीक है, और एक है कुकू, इन दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गया और वो दुश्मनी बरकरार है, ठीक है। ये दुश्मनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए इसको समझते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज़, मैंने बताया कि दुश्मनी बरकरार है, निरंतरता, ठीक है, शत्रुता की निरंतरता। हॉस्टिलिटीज़ मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण कार्य, दुश्मनी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, वॉरफेयर, एनिमिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा पीस, फ्रेंडशिप। परसिस्टेंस मतलब जो निरंतर है, निरंतरता, दृढ़ता। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टेनेसिटी, एंड्योरेंस, कंटिन्यूएंस। एंटोनिम्स हो जाएगा एपैथी, सेशन। देखिए, इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऐसे जनरली अगर लड़ाई रुक नहीं रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? द फाइट इज़ नॉट स्टॉपिंग, ठीक है। लेकिन थोड़ा एडवांस हो जाते हैं हम लोग। आई एम वॉरिड अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। आई एम वॉरिड अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज़ मतलब हॉस्टिलिटीज़ बरकरार है। चलिए, मतलब दुश्मनी बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर सीज लिटिल रेस्पाइट डिस्पाइट अ चेंज ऑफ गार्ड अंडर द भारतीय जनता पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न द ईडियम चेंज ऑफ गार्ड, ठीक है। चेंज ऑफ गार्ड यानी सत्ता में परिवर्तन, नेतृत्व में परिवर्तन। मतलब बीजेपी ने चेंज ऑफ गार्ड किया है, नेतृत्व में परिवर्तन किया है, यानी सीएम को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या सीखेंगे? डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। इसके साथ कभी भी आप जो है ऑफ नहीं लगाएंगे, ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। किसके साथ? डिस्पाइट के साथ, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। जब हम लोग इंस्पाइट लिखते हैं तब ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, और इसका मतलब भी के बावजूद होता है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, लिटिल। देखिए, लिटिल का मीनिंग होता है नेगेटिव, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, ना के बराबर, एकदम ना के बराबर। लेकिन अ लिटिल मतलब समथिंग, थोड़ा सा, एकदम नॉमिनल। तो मणिपुर सीज लिटिल रिस्पाइट मतलब ना के बराबर राहत मिला है। किसके बावजूद? बीजेपी ने वहाँ नेतृत्व में परिवर्तन कर दिया। चेंज ऑफ गार्ड मतलब सीएम को ही बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Ethnic quagmires are among the most difficult situations for governments to untangle, given the violence and persistence of hostilities, even for those committed to restoring peace. देखिए, क्वागमायर्स मतलब होता है दलदल, क्वागमायर्स मतलब दलदल होता है। इथनिक क्वागमायर्स मतलब जातीय दलदल। यहाँ पे दलदल नहीं होगा, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकालना मुश्किल हो, ठीक है।
तो जातीय जो संघर्ष है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको अनटेंगल करना मतलब उसको सॉल्व करना, उसको सुलझाना। अनटेंगल मतलब सुलझाना, ठीक है। आर अमोंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये उन कठिन परिस्थितियों में से है सरकार के लिए, ठीक है। इवन फॉर दोज कमिटेड टू रिस्टोरिंग पीस, कि जो शांति बहाल करना चाहते हैं, शांति को रिस्टोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी, गिवन द वायलेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटीज़। कब? जब हिंसा एंड निरंतरता, किसका? हॉस्टिलिटीज़ का, दुश्मनी की निरंतरता वहाँ पे है। मतलब सिचुएशन क्या है? दुश्मनी की निरंतरता है, हिंसा चल रहा है, ठीक है। तो जो लोग शांति बहाल करना चाहते हैं, रिस्टोरिंग पीस मतलब पीस को रिस्टोर करना चाहते हैं, कमिटेड है, ठीक है, और सरकार के लिए इसको सुलझाना, ठीक है, किसको? इथनिक क्वागमायर्स मतलब जातीय संघर्ष को, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से है। अब इसमें से सीखने वाली बात ये है, पहले तो ये वर्ड आपको सीखना है, क्वागमायर। क्वागमायर मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति, दलदल होता है जिससे निकलना मुश्किल हो। दूसरा चीज़ देखिए, टू के बाद यहाँ पे वर्ब फोर का यूज़ हुआ है। टू के बाद क्या हुआ है? वर्ब फोर का। जब भी हम लोग कमिटेड टू का यूज़ करेंगे तो हम लोग वर्ब फोर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको नोट करेंगे, कमिटेड टू। चलिए देखिए, क्वागमायर मतलब क्या होता है? दलदल, कठिन या फंसाने वाली स्थिति। देखिए रस्सी किस तरह से उलझा हुआ है, ये क्वागमायर है। अनटेंगल मतलब उसको सुलझाना, ये सीधा कर दिया रस्सी को, दैट इज़ कॉल्ड अनटेंगल। कमिटेड टू के बाद हमेशा जेरंड आएगा, ये मैंने आपको बताया। टू के बाद हमेशा V1 आता है, लेकिन कमिटेड टू के बाद हमेशा जेरंड आएगा। चलिए, द रीज़न इज़ दैट इन ट्रांजेंट, सबसे पहले इस वर्ड को समझिए। इन ट्रांसिजेंट मतलब क्या होता है? अड़ियल, हठी, जो समझौता ना करे, इन ट्रांसिजेंट, इसको नोट करेंगे। एडजेक्टिव है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल, एकोमोडेटिंग, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग? माई बॉस इज़ कम्प्लीटली इंट्रांसिजेंट, ही नेवर लिसन्स टू न्यू आइडियाज़। मेरा बॉस पूरी तरह से अड़ियल है, वो कभी भी नए विचार को नहीं सुनता है। तो जो हठी है, जो जिद्दी है, उसके लिए हम लोग यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंट्रांसिजेंट, ठीक है। वापस सेंटेंस में आता है, द रीज़न इज़ द इंट्रांसिजेंट नेचर ऑफ इथनिक डिवाइड्स वेर हॉस्टाइल एलिमेंट्स रेसिस्ट एनी एफर्ट्स एट नॉर्मलाइजेशन। कारण क्या है? जो इथनिक डिवाइड्स है मतलब जातीय जो विभाजन है, ठीक है, अलग अलग जातियों में, वो उसका जो प्रकृति है कैसा है? इंट्रांसिजेंट है, मतलब बहुत ही कट्टर टाइप का, अड़ियल है। वेर द हॉस्टाइल एलिमेंट्स, जो शत्रुता के तत्व हैं, रेसिस्ट, वो रेसिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसका? एनी एफर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, सामान्यीकरण। नॉर्मलाइजेशन मतलब स्थिति को नॉर्मल करना, उसके प्रयास को वो रेसिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कौन? हॉस्टाइल एलिमेंट्स मतलब जो शत्रुता के तत्व हैं, वो किसके वजह से हैं? क्योंकि उनका नेचर कैसा है? इंट्रांसिजेंट है, मतलब अड़ियल टाइप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रांसिजेंट आपको बता दिया। एनी स्पेस फॉर एम्पैथी इज़ रेस्ट्रिक्टेड एज एवरी इंसिडेंट इज एथनिसाइज्ड। देखिए, एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है, दूसरों की भावनाओं, दर्द को समझना। कंपेशन, अंडरस्टैंडिंग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एथनिसाइज्ड मतलब जातीय रंग देना, हर साधारण घटना को दो जातियों के बीच लड़ाई के रूप में देखना, ये जातीय रंग दे देना। मतलब जब हर एक घटना को एथनिसाइज्ड किया जा रहा है, मतलब उसको एक जातीय रूप दे दिया गया, कोई कुछ किया तो उसके जाति से जोड़ दिया गया, तो वहाँ पे क्या होता है? जो एम्पैथी, जो सहानुभूति का गुंजाइश है, कोई भी स्पेस है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो सीमित हो जाता है। समझ रहे हैं कि आपको एक बच्चे के चोट पे भी आपको वहाँ पे एम्पैथी फील नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे जाति का है। हर इंसिडेंट को क्या
जातीय रूप दे दिया जा रहा है। The situation is compounded when the government of the day fails to nip the descent into ethnicized hostilities in the bud। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अगेन। कंपाउंडेड मतलब और बढ़ जाना और ख़राब हो जाना, यहाँ पे बदतर हो जाना, बद से बदतर हो जाना, परिस्थिति और बदतर हो गई कब? व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब प्रेजेंट सरकार, वर्तमान सरकार। गवर्नमेंट ऑफ द डे मीन्स दिन का सरकार नहीं, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसके लिए यूज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ द डे। फेल्स वो असफल हो जाती है। किस में असफल हो जाती है? देखिए एक यहाँ पे इडियम है निफ इन द बड, ठीक है, इसको समझ लीजिए। निफ इन द बड मतलब होता है किसी समस्या को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन। किसी समस्या को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना, निप इन द बड। बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बड। बुरी आदतों को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस तरह से। तो सरकार किस चीज़ में असफल हो गई? जातीय दुश्मनी में गिरावट को शुरुआत में ही ख़त्म करना, ठीक है। जब जातीय दुश्मनी शुरू हुई थी उसी टाइम इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, तो वहाँ पे सरकार फेल हो गई, ठीक है। इसलिए सिचुएशन जो है कंपाउंडेड हो गया और ख़राब हो गया और बद से बदतर हो गया, ठीक है। मेकिंग इट इवन मोर डिफ़िकल्ट फॉर सिविल सोसाइटी एंड सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलिसी। इससे क्या हुआ? जिसके वजह से और ज़्यादा कठिन हो गया शांति को रिस्टोर करना, बहाल करना और सामान्य स्थिति को लौटाना। किसके लिए? सिविल सोसाइटी, नागरिकों के लिए, और सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स जो आने वाली सरकार है, आगामी सरकार है, उसके लिए भी, ठीक है। शुरुआत में उसको ख़त्म नहीं किया गया था, निप इन द बड नहीं किया गया था जब ये शुरू हो रहा था हॉस्टिलिटी, ठीक है। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद का, आगामी, फॉलोइंग गवर्नमेंट। नॉर्मलिसी मतलब कंडीशन ऑफ बीइंग नॉर्मल, सामान्य स्थिति। चलिए आगे बढ़ते। एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, जैसे ये सेंटेंस शुरू हुआ था मेकिंग इट इवन मोर डिफ़िकल्ट, मतलब जब भी कोमा के बाद वर्ब फोर का यूज़ होता है, ठीक है, कोमा के बाद आईएनजी जैसे मेकिंग हो गया जुड़ता है, तो पिछले कार्य का परिणाम, रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। जो सेंटेंस दो पार्ट में है, कोमा से पहले एक पार्ट, कोमा के बाद दूसरा पार्ट, तो जो कोमा के बाद वाला है वो रिजल्ट दिखाता है पहले सेंटेंस का। जैसे ही लॉस्ट हिज जॉब मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू पे रेंट, उसकी नौकरी चली गई जिससे किराया देना मुश्किल हो गया। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक सेंटेंस बना लीजिए, ही बाउट ए कार, ठीक है, मेकिंग इट ईजी टू ट्रेवल, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट मणिपुर फाइंड्स इटसेल्फ इन, मतलब इस तरह का परिस्थिति है जिसके बारे में हम लोग ऊपर जिक्र कर रहे थे। मणिपुर अपने आप को पाता है ऐसे परिस्थिति में। इवन रिलेटिवली मॉडरेट चीफ मिनिस्टर सच एज यामनुम खेमचंद सिंह who had sought at least through nominal gestures to rise above the ethnic fray। देखिए इवन अ रिलेटिवली मॉडरेट चीफ मिनिस्टर, जो अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। वो रिलेटिवली मॉडरेट हैं, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरे चीफ मिनिस्टर से तो वो उदार हैं, ठीक है। हु हैड सॉट, उन्होंने क्या कोशिश किया है? एटलीस्ट थ्रो नॉमिनल जेस्चर्स, ठीक है, नाम मात्र के इशारों के माध्यम से, ठीक है, टू राइज अबव द एथनिक फ्रे, मतलब एथनिक मतलब एक जातीय, फ्रे मतलब होता है कलह, मतलब जातीय कलह से ऊपर उठने की कोशिश की है। किन्होंने? चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह ने, ठीक है, वो जो कि मॉडरेट उदार हैं दूसरे चीफ मिनिस्टर के कंपैरिजन में। देखिए एम डैश में डेली बताते आ रहा हूँ कि एम डैश का यूज़ हम लोग करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये एम डैश का यूज़ हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। देखिए वायलेंस इज फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर्ड अप मतलब भड़क जाना।
Again, following bombing attack on April 7 that killed 5-year-old boy and an infant girl in विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। ये इंसिडेंट मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था, शुरुआत में ही, कि ये जो है घटना, ये जो हिंसा है कैसे भड़की, फ्लेयर अप कैसे हुआ। एक बॉम्बिंग अटैक हुआ था, बम का हमला हुआ था अप्रैल 7 को, जिसमें एक 5 साल का लड़का मारा गया और एक इन्फेंट मतलब नवजात बच्ची जो है विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट्स में ये हमला हुआ था, उसमें वो मारी गई थी। ठीक है, तब से ये हिंसा भड़का है। फ्लेयर अप का मतलब होता है अचानक भड़क उठना, हिंसा या गुस्सा का अचानक से भड़क उठना। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एरप्टेड, एक्सप्लोडेड। एंटोनिम्स हो जाएगा काम डाउन, सबसाइडेड। इन्फेंट आपको पता ही होगा, नवजात शिशु, बहुत छोटा बच्चा। सिनोनिम्स हो जाएगा बेबी, टोडलर। एंटोनिम्स हो जाएगा एडल्ट, टीनेजर। ठीक है, फ्लेयर अप का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। फ्लेयर अप, हिज एंगर फ्लेयर्ड अप व्हेन ही सॉ द ब्रोकन कार। जब उसने टूटी हुई कार देखी तो उसका गुस्सा भड़क उठा। माई स्किन एलर्जी हैज़ फ्लेयर्ड अप अगेन। मेरी त्वचा की एलर्जी फिर से उभर आई है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेयर अप, फिर से भड़क उठना। अब देखिए, रिपोर्ट्स ऑफ द एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कुकी एक्सट्रीमिस्ट organization in bombing attack denied by Kuki groups triggered a series of protests in the valley. Renewed violence led to more deaths. रिपोर्ट्स देखिए, एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कुकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, आरोपित है, मतलब इस प्रूफ नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है कि कुकी के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उग्रवादी हैं, चरमपंथी हैं, कुकी संगठन के। कुकी क्या है? एक वहाँ पे एथनिक ग्रुप है, मतलब एक जाति है कुकी, कि बॉम्बिंग अटैक में इनको एलेज किया जा रहा है, मतलब ये शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। कौन? कुकी एक्सट्रीमिस्ट, कुकी के चरमपंथी, ठीक है, शामिल हैं। डिनाइड बाय कुकी ग्रुप्स, लेकिन कुकी संगठन ने इसको मना कर दिया कि नहीं, हम लोग शामिल नहीं हैं। ट्रिगर्ड, इसके वजह से शुरू हो गया अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध के एक श्रृंखला, ठीक है, प्रतिरोध का एक श्रृंखला शुरू हो गया। कहाँ पे? घाटी में। एंड रिन्यूड वायलेंस लेड टू मोर डेथ्स, इससे हिंसा जो है फिर से रिन्यू हो गया, दैट मीन्स भड़क उठा, और इससे और अधिक जाने गईं। आया बात समझ में? किसको एलेज किया जा रहा है? कुकी ग्रुप्स को, लेकिन कुकी ग्रुप्स ने मना कर दिया। इसमें कौन कौन सा वर्ड हम लोग सीख सकते हैं? एलेज्ड मतलब कथित रूप से बिना सबूत के आरोप, कोई सबूत नहीं मिला है, आरोप लगा रहे हैं किसी पे, तो हम लोग एलेज्ड बोल सकते हैं, एडजेक्टिव है। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट मतलब चरमपंथी, उग्रवादी। रेडिकल सिनोनिम्स हो जाएगा, फैनेटिक हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडरेट, पैसिफिस्ट। ट्रिगर्ड मतलब उकसाना शुरू कर दिया, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा स्पार्क्ड, प्रॉम्प्टेड। एंटोनिम्स हो जाएगा हाल्टेड, प्रिवेंटेड। एलेज्ड का सिनोनिम्स देख लीजिए, क्लेम्ड, सपोज्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रूवन, सर्टन। बिना सबूत के आरोप लगाना, दैट इज कॉल्ड एलेज करना। तो ईडी है, वर्ब 3 को हम लोग एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। चलिए, अब ट्रिगर को डेली लाइफ कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हिज र्यूड कमेंट ट्रिगर्ड एन आर्ग्यूमेंट, उसकी असभ्य टिप्पणी ने एक बहस शुरू कर दी। द स्मेल ऑफ रेन ट्रिगर्ड माई चाइल्डहुड मेमोरीज, बारिश की महक ने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। चलिए, with disinformation, rumor mongering adding fuel to the fire, Manipur has returned to a cycle of violence and hardening stances among groups in its persistent ethnic quagmire. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? विद डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत सूचना को फैलाना, बढ़ावा देना, एंड र्यूमर मॉन्गरिंग, र्यूमर मतलब अफवाह को फैलाना, ये क्या कर रही हैं? एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम कर रही हैं। मणिपुर हैज़ रिटर्न टू साइकिल ऑफ वायलेंस, मणिपुर फिर से एक हिंसा के चक्र में वापस आ गया है। हार्डनिंग स्टांसेस अमोंग द ग्रुप्स इन इट्स परसिस्टेंट एथनिक क्वागमायर, ठीक है, इनका जो जातीय संघर्ष है, ठीक है, क्वागमायर है, जातीय आपस में संघर्ष है, ये परसिस्टेंट मतलब बरकरार है, निरंतर है। इससे क्या हो रहा है कि उनका जो स्टांस है, रुख है, किनका? हार्डनिंग स्टांसेस अमंग ग्रुप्स,
ग्रुप्स मतलब दो ग्रुप से दो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कठोर रवैया अपना रहे हैं, ठीक है, उसी के वजह से ये जो क्वागमायर है परसिस्टेंट है, मतलब बरकरार है, ठीक है। एडिंग फ्यूल टू द फायर मीन्स आग में घी डालने का काम करना। डोंट आर्ग्यू विथ हिम राइट नाउ, इट विल एड फ्यूल टू द फायर, ईडीएम है, इसको नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी उससे बहस मत करो, ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करेगा। साइकिल ऑफ वायलेंस मतलब हिंसा का चक्र, ये तो टॉपिक भी था। हार्डवर्ड देख लेते हैं हम लोग। डिसइंफॉर्मेशन मतलब जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी। डिसेप्शन, फेक न्यूज़, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ट्रूथ और फैक्ट्स हो जाएगा। परसिस्टेंट मतलब लगातार, दृढ़, जो बरकरार है, कंटिन्यूअस, सिनोनिम्स हो जाएगा। रिलेंटलेस हो जाएगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लिटिंग, टेम्प्रोररी। ठीक है, क्वागमायर शुरू में भी आया था वर्ड, दलदल, फंसी हुई, मुश्किल स्थिति। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्वैम्प या प्रेडिकामेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा सॉल्यूशन या क्लैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द भारतीय जनता पार्टी initially believed that the resignation of the former Chief Minister N. Biren Singh, efforts to curb violent ethnic organization and passage of time would help restore normalcy. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखिए। तो बीजेपी पार्टी है, इनिशियली मतलब बिगिनिंग में, शुरुआत में वो ऐसा बिलीव करती थी, मतलब मानती थी कि रेजिग्नेशन ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उनका इस्तीफ़ा, एफर्ट्स टू कर्व वायलेंट, ठीक है, एथनिक ऑर्गेनाइजेशन, जो वायलेंट हिंसक जातीय संगठन है वहाँ पे, उनको कर्व करना मतलब उनको रोकने का जो प्रयास है। एंड द पैसेज ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वुड हेल्प टू रिस्टोर नॉर्मलिसी, इससे क्या होगा कि शांति बहाल हो जाएगी, मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। देखिए दो चीज़ यहाँ पे आपको सीखना है। पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? राजनीति में ऐसा माना जाता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो बीजेपी ने क्या किया? चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को इस्तीफ़ा दिलवा दिया, ठीक है। और वो सोच रही थी कि बीजेपी पार्टी की पैसेज ऑफ टाइम के साथ, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए इनिशियली मतलब शुरू में, आरंभ में। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एट फर्स्ट, ओरिजिनली। एंटोनिम्स हो जाएगा फाइनली, अल्टीमेटली। कर्व मतलब होता है अंकुश लगाना, नियंत्रित करना। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिस्ट्रेन, कंट्रोल, किसी को कर्व कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा एनकरेज, रिलीज। नॉर्मलेसी, नॉर्मल से बना हुआ है, आपको पता है, ये भी नाउन है। सामान्य स्थिति, सिनोनिम्स हो जाएगा रूटीन, ऑर्डर। एंटोनिम्स हो जाएगा केओस, टर्मोइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्पेल्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल and in apparent efforts to promote a more moderate form of government before the election are due, the BJP formed a new government under Mr. Khemchand Singh. After a spell of president's rule, मतलब राष्ट्रपति शासन के छोटे समय के बाद। स्पेल मतलब क्या होता है? एक स्मॉल टाइम, छोटे अंतराल के बाद। एंड इन एफरेंट एफर्ट टू प्रमोट मोर मॉडरेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, बिफोर इलेक्शन आर ड्यू। देखिए यहाँ पे इलेक्शन अभी होने वाले हैं, इलेक्शन से ठीक पहले, ठीक है। एफरेंट एफर्ट मतलब एक स्पष्ट प्रयास किया है, किस चीज़ के बारे में? मॉडरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब उदारवादी वहाँ पे शासन व्यवस्था को प्रमोट मतलब बढ़ावा देने का प्रयास किया है। किसने? बीजेपी ने। चुनाव से पहले द बीजेपी फॉर्म्ड अ न्यू गवर्नमेंट, बीजेपी ने एक नई सरकार बनाई, किसके अंतर्गत? मिस्टर खेमचंद सिंह, यानी एन बीरेन सिंह को हटा के खेमचंद सिंह को बनाया। स्पेल मतलब कुछ समय के लिए, क्रिकेट में होता है ना स्पेल, 5 ओवर का स्पेल कोई फेंकता है, कोई 2 ओवर का स्पेल फेंकता है, ठीक है। स्पेल मतलब कुछ समय की अवधि, दौर। सिनोनिम्स हो जाएगा पीरियड, फेज। एपरेंट मतलब स्पष्ट रूप से, सामने दिखाई दे रहा हो। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस, क्लियर। एंटोनिम्स हो जाएगा हिडन, अनक्लियर। मॉडरेट मतलब उदार, संतुलित, ठीक है। रीजन सिनोनिम्स हो जाएगा बैलेंस्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रीम, रेडिकल।
However, the inadequate involvement of political leaders, including from the union government, in a genuine peace building exercise shows that the situation has not improved despite these nominal changes by the BJP. हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स का इनएडिक्वेट इन्वॉल्वमेंट मतलब अपर्याप्त रूप से इसमें इन्वॉल्व होना, इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के लीडर्स भी इसमें शामिल हैं, इन ए जेन्युइन पीस बिल्डिंग एक्सरसाइज एक जो जेन्युइन शांति स्थापित करने वाला प्रयास है, सोच दैट वो क्या दिखाती है, द सिचुएशन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, जो परिस्थिति है वो अभी इम्प्रूव नहीं हुई है, सुधरी नहीं है, डिस्पाइट दिस नॉमिनल चेंजेस बाय द बीजेपी मतलब बीजेपी द्वारा ये जो नॉमिनल मतलब सामान्य बदलाव लाया गया है, चीफ मिनिस्टर को बदल दिया गया है, इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, नाकाफ़ी, सिनोनिम्स हो जाएगा इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा एडिक्वेट, इन हटा दीजिए, एनफ हो जाएगा, जेन्युइन मतलब वास्तविक, ऑथेंटिक, सिनोनिम्स हो जाएगा रियल भी हो जाएगा, सच्चा, जेन्युइन मतलब क्या होता है वास्तविक सच्चा, एंटोनिम्स हो जाएगा फेक, आर्टिफिशियल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का बहुत कम, मिनिमल, सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रिवियल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल। डिस्पाइट मैंने बताया कि डिस्पाइट के बाद हम लोग ऑफ नहीं लगाते हैं, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाते हैं, दोनों का मतलब के बावजूद होता है। देखिए सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्ज़ाम, कड़ी मेहनत के बावजूद वो परीक्षा में फेल हो गया। सी गेव और जेन्युइन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, उसने देर आने का वास्तविक सच्चा कारण दिया, ठीक है, तो जेन्युइन का भी हम लोग यूज़ कर लिए और डिस्पाइट का भी यूज़ कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A more thoroughgoing carrot and stick approach, empowering civil society leaders willing to advance peace and punishing those promoting and engaging in violence would have certainly helped। ठीक है, thoroughgoing मतलब और ज़्यादा व्यापक, ठीक है, एक अधिक व्यापक, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। देखिए कैरेट मतलब क्या होता है, गाजर और छड़ी, यानी इनाम और सज़ा का जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है। एम्पावरिंग सिविल सोसाइटी लीडर्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स मतलब नागरिक समाज के नेता को एम्पावर करना मतलब उसको और सशक्त बनाना, बनाती है। विलिंग टू एडवांस पीस, जो शांति को एडवांस करना चाहते हैं मतलब लाना चाहते हैं, ठीक है। एंड पनिशिंग दोज प्रोमोटिंग एंड एंगेजिंग वायलेंस, जो हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें संलिप्त हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उनको पनिश करना, वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड मतलब निश्चित रूप से मददगार साबित होता। मतलब यहाँ पे एडिटर जो है एक सजेशन दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब गाजर और छड़ी का जो दृष्टिकोण है, इसको व्यापक रूप से लागू करना चाहिए था। मतलब जो शांति चाहते हैं उनको इनाम, जो हिंसा चाहते हैं उनको पनिशमेंट, ठीक है। इससे क्या होता, निश्चित रूप से ये एक मददगार साबित होता। चलिए थोरोगोइंग मतलब क्या होता है, व्यापक, मैंने आपको बताया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कम्प्रीहेंसिव, सुपरफिशियल, एम्पावरिंग मतलब अधिकार या शक्ति देना, ऑथराइजिंग, वीकनिंग। कैरेट एंड स्टिक मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये मुहावरा है यानी ईडियम, इनाम और सज़ा की नीति। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वुड हैव प्लस V3 उस घटना को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है जो अतीत में नहीं हुई लेकिन यदि होती तो परिणाम अलग होता, ठीक है। ऐसा किया नहीं है, लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, ठीक है, स्थिति बेहतर होती। तो वुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज़ किया गया है, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, माई बॉस यूजेज ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू गेट द वर्क डन ऑन टाइम। कैरेट एंड स्टिक का यूज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं। मेरे बॉस काम समय पर पूरा कराने के लिए इनाम और सज़ा की नीति अपनाते हैं, ठीक है। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, इफ़ यू हैड स्टडीड इट वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड यू पास। देखिए अगर तुमने स्टडी किया होता, अध्ययन किया होता, इट वुड हैव सर्टनली, वुड हैव प्लस V3 हेल्प्ड, ठीक है,
इट वुड हैव हेल्प्ड सर्टनली, निश्चित रूप से तुम्हें मदद मिलती पास करने के लिए। But political variables focused more on retaining power than achieving peace appear to have kept those seeking to advance hardline views in positions of influence on both sides of the divide। अब देखिए, बट पॉलिटिकल वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं? राजनीतिक कारण, ठीक है। फोकस्ड मोर ऑन रिटेनिंग पावर, किस पे केंद्रित है? मोर ऑन रिटेनिंग पावर मतलब सत्ता को रिटेन करना, मतलब बचा के रखना मतलब सत्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, रिटेन होना चाहिए, रहना चाहिए। देन अचीविंग पीस, और यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। जो राजनीतिक कारण क्या है कि जो नेता है वो क्या चाहते हैं? मैं सत्ता में बना रहूं, रिटेन करूं पावर को। पीस सेकेंडरी है, मतलब शांति बाद की बात है, पहले सत्ता में होना चाहिए। एपे टू हैव केप्ट, जिसके वजह से क्या हुआ? दो सीकिंग टू एडवांस हार्डलाइन व्यूज इन पोजिशंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द डिवाइड। बोथ द साइड्स ऑफ द डिवाइड मीन्स दो ग्रुप्स में बढ़ गया है अभी, कुक्कू और मैती। तो वहाँ पे जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मतलब वैसे पोजीशन जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस मतलब जो लीड कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स को, ठीक है। हार्डलाइन व्यूज़, जिनका हार्डलाइन व्यूज़ है, मतलब जो कट्टरपंथी है, वही दोनों तरफ से लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि शांति लोग चाहता नहीं है, चाहता है कि हम पावर में बने रहें, ठीक है। इसका एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि राजनेताओं ने शांति स्थापित करने से ज़्यादा चुनाव जीतने को प्राथमिकता दी है। रिटेनिंग मतलब बनाए रखना, मेंटेनिंग एंटोनिम्स हो जाएगा लूजिंग। हार्ड लाइन व्यूज़ मतलब कट्टरपंथी विचार, सिनोनिम्स हो जाएगा अनकम्प्रोमाइजिंग बिलीफ्स। पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव या ताकत की स्थिति। A more proactive role by the Home Ministry and a genuine effort by the BJP to involve all political actors in easing tensions should help, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिक सक्रिय, मोर प्रोएक्टिव रोल, ठीक है, भूमिका और तनाव कम करने में सभी राजनीतिक हस्तियों को शामिल करना, ठीक है। ईजिंग टेंशंस मतलब तनाव कम करना, सभी राजनीतिक हस्तियों को शामिल करना। बीजेपी टू इन्वॉल्व ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स, भाजपा का एक वास्तविक प्रयास मदद करेगा, मतलब भाजपा का जो वास्तविक प्रयास है, जेन्युइन एफर्ट है, वो मदद करेगा। शुड हेल्प, ठीक है, वो क्या कर रही है? अधिक सक्रिय भूमिका किसका? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का। और एक जेन्युइन वास्तविक प्रयास है किसका? बीजेपी का। वो क्या कर रही है? पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व कर रही है। इससे क्या होगा? तनाव कम होगा, ठीक है। अब देखिए, प्रोएक्टिव मीन्स सक्रिय, पहले कदम उठाने वाला। सिनोनिम्स हो जाएगा ड्रिवन, एंटोनिम्स हो जाएगा पैसिव। जेन्युइन आपको पता है वास्तविक, सच्चा। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका फेक। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिकेट। ईजिंग टेंशंस तनाव कम करना। चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग प्रोएक्टिव का। टू गेट अ गुड जॉब यू नीड टू बी प्रोएक्टिव नॉट लेजी। अच्छी नौकरी पाने के लिए आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है, आलसी नहीं। अ सिंपल एपोलॉजी कैन वर्क वंडर्स इन ईजिंग टेंशंस बिटवीन फ्रेंड्स। ईजिंग टेंशंस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक सिंपल एपोलॉजी, एक साधारण सा माफ़ी, कैन वर्क वंडर्स मतलब चमत्कार कर सकती है इन ईजिंग टेंशंस, तनाव को कम करने, बिटवीन फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच तनाव कम करने में एक साधारण माफ़ी चमत्कार कर सकती है। दिस शुड बी सप्लीमेंटेड by a strategy that empowers security agencies to crack down on hardline elements engaging in wanton violence such as bombings।
अब देखिए यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले क्रैक डाउन ऑन मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना। क्रैक डाउन ऑन मतलब कड़ी कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना। टू टेक सीवर मेजर्स, वेंटन अंधाधुंध बिना कारण के। सिनोनिम्स मेलिशियस हो जाएगा, एंटोनिम्स जस्टिफिएबल हो जाएगा। सप्लीमेंटेड मतलब पूरक होना, साथ में जोड़ना, एडेड टू। अब इसको समझते हैं। दिस शुड बी सप्लीमेंटेड बाय स्ट्रेटजी, एक रणनीति इसमें सप्लीमेंट करना चाहिए, मतलब जोड़ना चाहिए। दैट एम्पावर्स, जो किसको शक्ति देगी, सिक्योरिटी एजेंसीज को, ठीक है, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं। टू क्रैक डाउन ऑन मतलब वो कड़ा कार्रवाई करे किस पे, हार्डलाइन एलिमेंट्स, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, ठीक है। इंगेजिंग इन वेंटन मतलब बिना मतलब के जो हिंसा और बॉम्बिंग कर रहे हैं। जो सुरक्षा एजेंसी है उन पर कड़ी कार्रवाई करे, किन पर, जो कट्टरपंथी हैं, जो बिना मतलब, वेंटन मतलब बिना मतलब के, ठीक, अंधाधुंध हिंसा फैला रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा भी स्ट्रेटजी, रणनीति होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यूज़ कर लेते हैं क्रैक डाउन ऑन का। द ट्रैफिक पुलिस आर गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन पीपल राइडिंग विदाउट हेलमेट्स। ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ये तो करते ही आ रही है भाई, ये तो करते ही आ रही है। यू शुड सप्लीमेंट योर डाइट विद वाइटामिन्स, आपको अपने आहार में विटामिन को शामिल करना चाहिए। Short of these measures, Manipur will continue to convulse with recurring incidents of violence, reactions and reprisals. देखिए लास्ट में एडिटर क्या लिखता है, शॉर्ट ऑफ दिस मेजर्स, जितने भी मेजर्स ऊपर में बताएं, ठीक है, लेखक ने, कि सुरक्षा एजेंसी को क्या करना चाहिए, ठीक है, कैरेनिस्टिक वाला मेथड बताया। अगर इनकी कमी हो गई, ठीक है, इन मेजर्स की, उपायों की कमी हुई, तो मणिपुर विल कंटिन्यू, मणिपुर जो है लगातार कन्वल्स करेगा, मतलब कांपता रहेगा, तड़पता रहेगा। कन्वल्स मतलब तड़पना, कांपना। विथ रेकरिंग इंसिडेंट्स मतलब बार बार ये घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, रिएक्शंस प्रतिक्रियाएं, और रिप्राइजल्स मतलब बदले की भावना में जो काम किया जाता, ये सब होता रहेगा। मणिपुर कांपता रहेगा अगर ये सब मेजर्स नहीं लिए गए तो। सॉर्ट ऑफ मतलब के अभाव में, के बिना, विदाउट या फिर लैकिंग। कन्वल्स मतलब झटके खाना, अशांत होना, कांपना, तड़पना, सडर, सेक। रैकरिंग मतलब बार बार होना, ठीक है, बार बार होने वाला, रिपीटेड जिसको बोल सकते हैं। रेफ्राइजल्स मतलब प्रतिशोध, बदला, रिटेलिएशन, रिवेंज। ठीक है, फिर मिलता है कल, तब तक के लिए बाय बाय।